और आप फेलियर को कैसे आप मैनेज करते हैं सर? आपको बहुत सारे इस जर्नी में उतार चढ़ाव आए होंगे सर, कैसे मैनेज करते हैं सर? मैंने बताया कि मेरा थोड़ा बिजनेस एक्सपीरियंस रहा है जब मैं छोटा था और इवन फैमिली में। तो जब भी बिजनेस हमने स्टार्ट कर रहे थे तो हमें बहुत सारे लोग थ्रू आउट द जर्नी मिले हैं, बहुत सारे सीनियर्स मिले हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन लोग मिले हैं, बड़े छोटे सब मिले हैं। तो हमारे एक मेंटोर थे, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि बिजनेस में हम फेलियर को डेली चेज कर रहे होते हैं, हम ये गारंटी कर ही नहीं सकते कि हम सक्सेस हो सकते हैं। हम डेली काम करते हैं, डेली मेहनत करते हैं कि कितना कम हमारा फेलियर हो सके। ठीक है, तो ये आपका आंसर यही है कि हम रिस्क डेली लेते हैं और जो हमारा रिस्क है सपोज 100% तो डेली 1% कम करने की कोशिश करते हैं, यही हमारा उसमें एफर्ट हो सकता है। तो हम इस चीज को जस्टिफाई नहीं करते। जैसे आप बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स को गिरते हुए आप देखा है, तो यही रहता है कि हम डेली मेहनत करते हैं ताकि वो जो फेलियर है वो कम हो सके। हम उसको खत्म नहीं कर सकते, बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है, किसी का भी बंद हो सकता है। तो ये हमारे मेंटोर्स ने हमें सिखाया था और उसी चीज को हम उसी मोटिवेशन से काम करते हैं कि हमें पता है कि हम जितना मेहनत करेंगे उतना फेलियर के चांसेस कम है। सिंपल। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम बात पे थोड़ा रिलेट करना चाहूँगा कि जैसे अभी हम कोविड पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, तो बाय अनफॉर्चुनेटली अगर बाय चांस आगे में ऐसा आता है तो अगर हमारे आपके ऐप पे कितना इतना इम्पैक्ट पड़, बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उसको फेस करने के लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं, ऐसे सच कोई बैकअप हम इतना निगेटिव सोचते ही नहीं है कि ऐसा कुछ आएगा। मतलब उसको फेस करने के लिए ऐसा कुछ हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि हम उसमें बैकअप क्या कर सकते हैं। तो अभी तक तो ऐसा हमारे दिमाग में ना तो आया है और ना हम उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। Obviously. Sir, as we aspiring entrepreneurs, sir, so what lesson you have taught me so that we be the future of entrepreneur? सिंपल, लाइक अगर कोई भी आपको आइडिया आता है उस पर आप अच्छे से रिसर्च करें, टाइम दें। लाइक बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि वो 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में गिव अप करने की कोशिश कर देते हैं। लाइक हम लगे रहें 2, 3, 4 जो भी एक टाइम पीरियड रहे कि एटलीस्ट इतने टाइम पीरियड हमें इसको देना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस आप लगे रहिए। रिजल्ट क्या माइंडसेट रहना चाहिए सर? माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। लाइक कि हम कुछ करने जा रहे हैं, बड़ा करने जा रहे हैं, तो बड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। सिंपल है। सर रिस्क को लेकर क्या है, मतलब जैसे रहता है रिस्क, डर रहता है मान लीजिए। रिस्क के लिए मैंने अभी जैसे बताया कि रिस्क तो फिक्स है कि लाइक अगर बिजनेस है तो रिस्क है ही है, तो आप डेली मेहनत यही करेंगे कि जितना रिस्क कम कर पाए। तो सर आपका अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। तो सर आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास फ्रीडम है, तो मैं सक्सेस हूँ। किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए पावर हो सकता है। तो मेरे लिए मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि अभी मैं जो करना चाहता वो मैं कर पा रहा हूँ। मेरे लिए कोई मतलब काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आगे आप अपना बिजनेस कहाँ तक एक्सपेंड करना चाहते हैं? ऑब्वियसली पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड करना चाहूंगा कि लाइक जहाँ भी स्टूडेंट्स हैं और वहां तक प्रॉब्लम है उसको मैं रिजॉल्व करूँ। जैसे सर आपने कहा, तो जैसे कि हम बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी आगे जाके हम तो जैसे कि कोई पहली प्रायोरिटी तो जॉब ही होती है, पर सेकंड प्रायोरिटी सबकी बिजनेस होता है या स्टार्टअप होता है। तो जैसे आप ऐसा हम जैसे बच्चों को क्या बता सकते हैं जिससे कि हम अपने जैसे कि अगर आगे जाके कभी अगर जैसे कि कोई जॉब में इंटरेस्ट नहीं आया, अगर बाद में हमने स्टार्टअप खोला, तो आप ऐसे क्या बता सकते हैं कि जिससे कि हम उसमें थोड़ा मोटिवेशन रहे और उसको स्ट्रगल करने में मतलब सक्षम रहे, जिससे कि हम उसको सक्सेसफुली पॉसिबल कर पाए। अगर आप जॉब करने जा रहे हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो इस चीज की भी तो गारंटी है कि आप बिजनेस करने जाएंगे उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, और बिजनेस करने के लिए आपको जॉब में क्या क्या करना होता है वो सब पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, रॉकेट साइंस तो है नहीं बिजनेस को रन करना। उसमें वो सारे आपके नीचे भी एम्प्लॉय आएंगे, फिर वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे आप करके आ रहे होगे किसी कंपनी में। तो आपको वो एक्सपीरियंस होना जरूरी है किसी भी कंपनी को रन कैसे करते हैं, और उसके लिए आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट। अगर नहीं है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी है, अगर है तो आपके लिए इजी हो जाएगा इन फ्यूचर कि आपको आपके टीम वर्क कैसे करना होता है, माइंडसेट कैसे रहता है, आपके कलीग्स का, मालिक के साथ कैसे बिहेव करना होता है, तो वो सारी चीजें। नहीं सर, जैसे कि हर की फैमिली अलग होती है, हर की फैमिली की सोच अलग होती है कि वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा पहले जॉब करे, जिससे कि जॉब से वो होता है कि सेटलमेंट होता है, किसी पे बोझ नहीं होता। जैसे कि आप सैलरी ले रहे हो बस,
और वैसे बिजनेस या स्टार्टअप करने पे स्ट्रगल होता है, बहुत ही बर्डन उठाना पड़ता है, फिर ऐसी स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है। तो बच्चे वो उन्हीं पे जाते हैं। जैसे कि अब खुद का मालिक होना तो सही रहता है ना, अब कोई किसी के पीछे काम करे, एम्प्लॉय बन के काम करे, तो उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ऐसे मेरी फैमिली में बहुत हैं, पर उसमें वो अभी जॉब कर रहे हैं, पहले बिजनेस करते थे, अब उन्होंने कन्वर्ट कर दिया जॉब में। तो उनको अभी इंटरेस्ट बहुत ही, उनको लग रहा है कि मेरी मनपसंद जॉब मिले बस। अब पहले वो बिजनेस करते थे, उनको उसमें इंटरेस्ट था, अब वो जॉब कर रहे हैं। अब उनको ये करना है कि अब मेरी मनपसंद की सैलरी की मिले, और वो ज्यादा काम नहीं हो, कम काम हो, पर सैलरी ज्यादा हो। ऐसी बच्चे अब ये सोच उन्हीं पे जाते हैं, स्टार्टअप पे जाते हैं या बिजनेस पे जाते हैं, इसीलिए। तो वो तो देखने वाली बात होगी ना। अगर आपका इंटरेस्ट है बिजनेस करने का, तो आप लाइक अभी रिसेंटली मैंने शायद असनी ग्रोवर का ही एक स्पीच मैंने सुना था, उसमें यही था कि लाइक अगर आप कितने महीने बिना सैलरी के, बिना चीजों के आप काम कर सकते हो, तो फिर आप बिजनेस में आओ। क्योंकि बिजनेस में आपको गारंटेड नहीं है ना कि सैलरी मिलनी है, बिजनेस ये भी गारंटेड नहीं है कि आपको कितने आवर काम करना पड़ेगा। तो वो चीज एक फिक्स करके आओ। अगर आप 10 महीने बिना सैलरी के काम कर सकते हो, 1 साल बिना सैलरी के काम कर सकते हो, तो फिर बिजनेस में आओ। अदरवाइज तो फिर आपके लिए बिजनेस है ही नहीं। तो सिंपल वो माइंडसेट का है कि लाइक आप पहले से उस चीज को क्लियर, आप लोग देख के आ जाते कि नहीं यार फैसिनेटिंग है, मैं खुद का मालिक कैसे? आप सुंदर पिचाई भी तो एक एम्प्लॉई है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कमाते कितने इंडिया में? मुझे लगता है कि 99% जितने बिजनेस होंगे उनसे ज्यादा पैसा वो कमाता है। एक दिन के उसके 20-30 करोड़ रुपए हैं एक दिन के। तो कितने बिजनेस ऐसे कमाते एक दिन के 20 करोड़? कोई नहीं कमाता। तो फिर भी तो वो एम्प्लॉई है, बट ऐसा उसने वर्क सोचा लाइफ नहीं। बैलेंस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है सर? ये आजकल ट्रेंडिंग में है, बट बीइंग ए एंटरप्रेन्योर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई चीज होती है। ठीक है, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो। ठीक है, आप एक प्रॉब्लम के लिए कर रहे हो। अगर आप सोचो ना कि एलोन मस्क वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचता, तो आज जो कर रहा नहीं करता। ठीक है, ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो वर्क लाइफ बैलेंस एक काइंड ऑफ मिथ है, या ऐसे कह सकते हैं कि उनके लिए है जो जॉब कर रहे हैं। नॉट ओनली जॉब, बट एक जरूरी भी है। 2 पॉइंट ऑफ व्यू के पहलू अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई और सही हो, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग एंटरप्रेन्योर मुझे लगता है ऐसा कोई चीज नहीं होना चाहिए। आप चेंज कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, आपको मेहनत करनी अपने लिए करनी, किसी और के लिए आप मेहनत नहीं कर रहे हो। आप 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करोगे, 2 घंटा एक्स्ट्रा आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो मत करो। आप नहीं मिलेगा आपको तो मत करिए, वो आपके ऊपर है। बहुत सारे लोग 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, बहुत सारे लोग 12 घंटे काम करते हैं। हम एंटरप्रेन्योर्स हम 16 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा कभी सीजन चलता है, कभी कभी हमारा जैसे एक पीक टाइम होता है बिजनेस का। तो कोई भी बिजनेस, आप गल्ले पे भी देखो, शादियों के सीजन में जो दुकान वाले होते हैं 20-20 घंटे दुकान खोल के बैठे रहते हैं। तो उनको कोई वर्क लाइफ बैलेंस सिखाने थोड़ी जाता है, उन्हें पता है कि यही धंधा करना है यार। उसके बाद तो 2 महीने जब ऑफ सीजन होगा मैं बैठ के बैलेंस ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मतलब है? तो वो एक काइंड ऑफ एक जो सोशल मीडिया ट्रेंड है, उस पर मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। पर्सनल ओपिनियन यही है कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कोई चीज नहीं होता है। सब अपने आप फन के लिए कर रहे हो, अपने मजे के लिए कर रहे हो, अपने ड्रीम के लिए कर रहे हो, तो सिंपल है।